हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने मैट्रिक्स में 2 सेशन लिए हैं, 2 लेक्चर्स लिए हैं और दोनों लेक्चर्स में हमने मैट्रिक्स के बेसिक्स को और टाइप्स को समझा है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स बताया कि मैट्रिक्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और सेकंड लेक्चर में हमने जो मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं उस पर डिस्कस किया। अब हम इस नेक्स्ट सेशन में हमारे मैट्रिक्स में एडिशन किस तरह से होता है, क्योंकि मैट्रिक्स में जो कैलकुलेशंस होती हैं वो एडिशन ऑफ मैट्राइसिस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसिस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस, ये बेसिक इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज उसी चरण में हम सबसे पहले एडिशन को समझेंगे कि एडिशन क्या होता है मैट्रिक्स में। हाँ, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम मैट्रिक्स की कैलकुलेशन की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं। तो कैलकुलेशन में जैसा सबसे इम्पोर्टेंट है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, एज वेल एज एक और उसके साथ में एक चीज होती है अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जब मैट्रिक्स में अननोन वेरिएबल दिए होते हैं तो उनकी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अननोन वेरिएबल आप जैसा जानते हैं कि मैथमेटिक्स में अननोन वेरिएबल्स को हम एक्स, वाई या जेड से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अननोन वेरिएबल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मैट्रिक्स में। तो एडिशन के जस्ट पहले मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद हम एडिशन पे आते हैं। तो सब जैसा कि मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। सपोज मैट्रिक्स ए इज गिवन इन द क्वेश्चन 5, 3, x and 7, and matrix B is given y, z, 1 and 7, and we have to find the value of x, y and z. In this question there are 3 unknown variable x, y and z, or and a condition also given in the question that मैट्रिक्स A is equal to B। तो जब इस तरह की कंडीशन दी हो कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B इक्वल हैं, तब हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स कि जो प्लेसेस हैं, सेम प्लेस के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी ये एक्सप्लेन किया था कि इक्वल मैट्रिक्स, तो जब इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो इक्वल मैट्रिक्स में जो भी वैल्यूज होती हैं सेम प्लेसेस की वैल्यू इक्वल होती है। तो इसको हम केवल कंपैरिजन के माध्यम से ही फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। आप देखें कि ये जो x है ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में b पे जो भी एलिमेंट होगा वो x के इक्वल होगा। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आपको दिया हुआ है 1। इट मीन्स कि x की वैल्यू आपकी हो गई 1, ठीक है। नाउ कम टू द y देखें तो हम y फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है। तो b मैट्रिक्स में y हमें अननोन वेरिएबल के रूप में दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी, मैट्रिक्स A में। मैट्रिक्स A में हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में A11 की पोजीशन में कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, 5। इट मीन्स y इज इक्वल टू हो गया आपका 5। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ z हमें दिख रहा है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी A12 की पोजीशन में है। तो A12 की पोजीशन में हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। तो इस तरीके से हम अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं हम, जैसे कि मैट्रिक्स A इज गिवन इन द क्वेश्चन 3x minus 2, 4y minus 4, 7 and 6, and matrix B is given 10, 0, z minus 4 and 6। अब यहाँ पे हमें
एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम गिवन मैट्रिसेस वेयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। दिस इज द कंडीशन। सो अगेन हम सेम प्लेसेस के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। मैट्रिक्स ए में एक्स कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन पे A11 की पोजीशन पे हमें एक्स अननोन वेरिएबल के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसके साथ में और भी नंबर्स हैं 3x-2, ये एक पेयर है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो सेम प्लेस पे यदि हम मैट्रिक्स बी में जब देखते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है 10, यानी ये 3x-2 इज इक्वल टू 10 है। अब इसको हमें इक्वेशन, जो सिंपल इक्वेशन होती है उसी वे में इसको सॉल्व करना है। व्हेन 3x-2 इज इक्वल टू 10 देन 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 अपनी जगह पे कांस्टेंट है, ये -2 जो है साइड चेंज करके जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा प्लस का 2। नाउ 3x इज इक्वल टू 10 + 2 कितना हो गया 12। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 और ये जो 3 है वो डिवीजन में चला जाएगा, 3 × 1 = 3, डिवीजन कर देंगे हम, 3 × 4 = 12। देन x इज इक्वल टू हो गया आपका 4। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 4। सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड इन y एंड z। y कहाँ है, तो 4y - 4, y हमें दिख रहा है A12 की पोजीशन पे, 4y - 4। इसके इक्वल में बी मैट्रिक्स में क्या पोजीशन हमें दिख रही, सेम प्लेस पे 0। सो 4y - 4 इज इक्वल टू 0। देन 4y इज इक्वल टू 0, ये -4 अपना प्लेस चेंज करेगा, साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया माइनस से प्लस। देन 4y इज इक्वल टू 4। नाउ y इज इक्वल टू 4 और ये 4 अपॉन में हो गया तो 4 बन जा 4, तो y की वैल्यू इस तरह से हमारे पास में आ गई 1। ओके, तो इस तरह से y इज इक्वल टू 1 के बाद हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। z कहाँ पर है, तो z सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में b मैट्रिक्स में दिया हुआ है। तो z -4 के इक्वल में क्या कहाँ मिलेगा, तो मैट्रिक्स A में हम वैल्यू देख सकते हैं कि सेम प्लेस पे कौन सी वैल्यू दी हुई है 7। देन z -4 इज इक्वल टू 7, सो z इज इक्वल टू 7 और ये -4 ने साइड चेंज की तो ये हो गया प्लस का 4। नाउ z की वैल्यू आपकी हो गई है 11। तो इस तरह से हमने अननोन वेरिएबल को अलग अलग तरीके से समझा है। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल और डायरेक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाए, वेयर एज इन क्वेश्चन सेकंड वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो कई बार इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको मैट्रिक्स में मिल सकते हैं देखने को। अब हम आते हैं हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, इसके बाद एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों का जोड़। आव्यूह का जोड़ कब होगा, जब हमें क्वेश्चन में एक से ज्यादा आव्यूह दिए होंगे। इट मीन्स व्हेन मोर देन वन मैट्रिक्स गिवन इन द क्वेश्चन देन एडिशन इज पॉसिबल। क्लियर। तो कम से कम 2 आव्यूह, 2 से ज्यादा भी आव्यूह हो सकते हैं हमारे पास में, पर 2 आव्यूह कम से कम होना कंपलसरी है। अब आव्यूह के लिए मैं आपको कंडीशन बता दूं कि आव्यूह में जोड़ कब पॉसिबल होता है। तो सबसे पहली चीज होती है कि जो भी आव्यूह हो, आव्यूह कम से कम 2 होना चाहिए। पहली बात तो एटलीस्ट 2 मैट्रिक्स आर कंपलसरी। उसके बाद आव्यूह जो है वो समान होना चाहिए। समान मीन्स एज फार एज इज देयर ऑर्डर इज कंसर्न, मतलब उनका हम जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं उस आइडेंटिफिकेशन के बेस पे वो आव्यूह समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
2x2 का मैट्रिक्स हो तो दोनों मैट्रिक्स 2x2 के होंगे, या 3x3 के मैट्रिक्स हों तो भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। यदि एक मैट्रिक्स 2x2 का है और दूसरा मैट्रिक्स 2x3, 1x3, 3x3 का है, यानी उनका जो आइडेंटिफिकेशन हमने किया है उस बेस पे वो सिमिलर नहीं है, समान नहीं है, तो उनमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हम जो इसमें बात ध्यान रखेंगे कि सेम प्लेसेस के जो एलिमेंट्स हैं, सेम प्लेसेस के एलिमेंट्स ही आपस में जो है ऐड हो सकते हैं। ऑन द एलिमेंट्स ऑफ सेम प्लेसेस कैन बी एडेड ओनली, ये इसकी बेसिक कंडीशन होती है कि सेम प्लेस के एलिमेंट्स को ही ऐड किया जा सकता है। ये बेसिक इसके 3-4 जो सिंपल से रूल्स हैं कि कम से कम 2 मैट्रिक्स और एटलीस्ट 2 मैट्रिक्स आर रिक्वायर्ड। उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम जो है रो और कॉलम के मैट्रिक्स दोनों होना चाहिए। डिफरेंट यदि साइज के मैट्रिक्स होंगे तो उनमें एडिशन पॉसिबल नहीं है। और तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि जब हम एडिशन करेंगे तो सेम प्लेसेस के एलिमेंट्स को ही हम ऐड या लेस कर सकते हैं। तो अब हम 1-2 इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिया हो, मान लो क्वेश्चन में दिया है मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 2 1 0 5 एंड मैट्रिक्स बी इज गिवन 3 6 2 4. Now we have to find the value of a plus b. तो a प्लस b की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो a प्लस b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को हमें ऐड करना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कंडीशन में। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस b इज इक्वल टू मैट्रिक्स a 2 1 0 5 प्लस एडिशन करना है प्लस, तो ये प्लस का साइन हमने लगा दिया। मैट्रिक्स बी 3 6 2 एंड 4। ओके, नाउ ए प्लस बी इज इक्वल टू, जो मैंने कंडीशन बताई थी उसको हम देखते हैं कि 2 मैट्रिक्स कम से कम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में ए और बी हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो सेम इक्वल होना चाहिए। तो ये भी 2 मैट्रिक्स ए भी जो 2x2 का मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स बी भी 2x2 का मैट्रिक्स है। क्लियर। अब हम एडिशन का जो नेक्स्ट रूल है वो फॉलो करेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ सेम प्लेसेस कैन बी एडेड। सेम प्लेस के एलिमेंट्स को ही हम ऐड कर सकते हैं। तो जो 2 का प्लेस है वही प्लेस मैट्रिक्स बी में किसका है, 3 का। 2 + 3 2 + 3। यदि हम इसके एलिमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन के बेस पे देखें तो A11 की पोजीशन है, यहाँ भी A11 की पोजीशन है। नेक्स्ट A12 की पोजीशन 1 की है, तो A12 की पोजीशन 6 की है। देन 1 + 1 + 6, एडिशन ये कंप्लीट हो गया यहाँ का। नाउ 0 किस पोजीशन पे है, तो 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 0 की जो पोजीशन है वही पोजीशन मैट्रिक्स बी में 2 की है। 0 + 2। नाउ 2 2 की पोजीशन पे 5 A1 में मैट्रिक्स ए में है, तो मैट्रिक्स बी में A22 की पोजीशन पे 4 है। तो हम इसको लिखेंगे 5 + ये प्लस देन 4। इस तरह से हमने एडिशन के रूल को फॉलो किया। अब देखिए आप A + B इज इक्वल टू
2 + 3 सिंपल जो एडिशन होता है वही करना है हमें। 2 + 3 5, 1 + 6 7, 0 + 2 2 एंड 5 + 4 9। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप एडिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, सिंपल मेथड है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक आध कोई क्वेश्चन और हम चाहें तो देख सकते हैं। जहां इसमें तो नॉर्मल थे, अब प्लस माइनस के साइन वाले भी हम एक साथ देख लें। एक आध क्वेश्चन जिसमें माइनस भी हो। मैट्रिक्स ए इज गिवन इन द क्वेश्चन। सपोज 8 -2 -6 5। Matrix B is given in the question. Suppose 4 -8 2 -7। तो इस क्वेश्चन में हमने प्लस और माइनस दोनों साइन को लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने केवल प्लस साइन लिया था, जिससे कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कॉन्सेप्ट में एडिशन कैसे होना है। यहाँ पे हमने प्लस और माइनस के दोनों साइन ले लिए। कई बार स्टूडेंट को प्लस माइनस के साइन को एडिशन करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम इसको समझ सकते हैं कि एडिशन कैसे होगा प्लस माइनस में। प्रोसेस वही रहेगी, स्टेप्स वही रहेंगी। a + b = 8 -2 -6 5। ये मैट्रिक्स A। हमें a + b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a + b = मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। 4 -8 2 -7। a + b = अब यहां भी हमने देखा कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, 2/2 के दोनों मैट्रिक्स है, इसलिए पॉसिबल है एडिशन। और अब हम उसके रूल को फॉलो करें कि सेम द एलिमेंट्स ऑफ सेम प्लेसेस कैन बी एडेड। 8 जो है A11 की पोजीशन पे है और यहाँ 4 A11 की पोजीशन पे है, तो 8 + 4 8 + 4। नाउ -2 + -8। अभी हमने -8 को ब्रैकेट में रखा है क्योंकि साइन अलग है। अब A21 पे क्या है, -6 -6 प्लस A21 की पोजीशन पे है 2, A22 की पोजीशन पे 5 प्लस अगेन -7। तो इसको भी हमने ब्रैकेट में रखा है। यहां ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि 6 जो है वो पहले है और बाद में प्लस का साइन है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस दो साइन एक साथ आएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है, इसलिए वो चेंज करने के लिए हम पहले यहाँ ब्रैकेट का यूज करते हैं। a + b = 8 + 4 डायरेक्ट, कोई भी करेक्शन नहीं है यहाँ पे साइन का। 12 -2। अब यहाँ देखें एक साइन प्लस का एक माइनस का, तो जब भी प्लस और माइनस के साइन होते हैं तो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो वो साइन हो जाएगा चेंज होके माइनस का, और नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू है 8। -6 और +2, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स के रूल जानते हैं कि जब लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर दोनों डिफरेंट साइन के होते हैं तो लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को हम माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और साइन हमेशा लार्ज नंबर का रहेगा। तो -6 में से +2 हम माइनस कर देंगे, जिसको कि हम एडिशन कह रहे हैं। ये हो जाएगा आपका -4। 5, ये प्लस माइनस अगेन साइन चेंज हो जाएगा, -7। a + b = 12 -2 और -8। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि दोनों साइन सेम हैं, तो माइनस, जब भी साइन सेम होते हैं चाहे वो प्लस के हों या माइनस के हों तो नंबर्स विल बी एडेड। तो यहाँ -2 और -8 मिलके हो जाएंगे -10। यहाँ -4,
अब यहाँ पे अगेन नंबर्स जो है अलग अलग साइन के हैं, तो लार्ज नंबर में से हमेशा स्मॉल नंबर को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो 7 में से 5 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 2, और साइन हमेशा किसका रहेगा लार्ज नंबर का, तो लार्ज नंबर का साइन क्या है माइनस, तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 12 -10 -4 -2, ये आपका आंसर आ गया। एडिशन में एक चीज और मैं बता दूं आपको कि आंसर कभी भी मैट्रिक्स की साइज चेंज नहीं होगी। जो मैट्रिक्स की साइज क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स की और बी मैट्रिक्स की दी है, उनका जब हम एडिशन करेंगे तो साइज वही रहेगी। यानी हम देखें तो 2x2 का क्वेश्चन मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी है हमारे पास में, तो आंसर जो मैट्रिक्स में आएगा उसकी साइज भी 2x2 ही रहेगी। तो इस तरह से हम एडिशन को समझ सकते हैं। आगे आप एडिशन के और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। यदि कोई डाउट हो तो बाद में मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में। थैंक यू।